एसबी एग्जाम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहन वर्मा। आज मैं बात करने वाला हूं एसएससी कांस्टेबल जीडी की। आप लोग जान चुके होंगे कि एसएससी कांस्टेबल जीडी की नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 17/7/2021 से फॉर्म फिलअप करने का डेट स्टार्ट है, जो आपका 30 अगस्त तक जाएगा। 30 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। तो जो लोग अभी तक फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं कर लीजिए, और जो फॉर्म फिलअप कर लिए हैं वो अपना तैयारी में लग जाइए। आज हम बात करेंगे मैथ के कुछ ट्रिक्स का, जो आपके लेवल का है। आप सभी जान रहे हैं कि आपका एग्जाम जो होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा। तो हम आपको जो प्रश्न देने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस के अनुसार और बहुत ही छोटा ट्रिक के अनुसार हम देने जा रहे हैं। एकदम छोटा ट्रिक। देखिए, यहां पर जो ट्रिक है वो औसत चैप्टर का है। कौन सा चैप्टर का? औसत चैप्टर का। कहता लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए, ये दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है। जैसे दुनिया का सबसे आसान काम है अपना नाम याद रखना। आपका क्या नाम है सबको जानता है। तो उसी तरह से दुनिया का सबसे आसान प्रश्न है औसत में लगातार विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। जितना लगातार विषम संख्या का औसत कहेगा उतना ही आंसर होगा। यहां लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत कह रहा था, तो आंसर भी 50 ही होगा। यदि यहां पर कह देता लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत, 20 विषम संख्याओं का औसत, तो यहां पर आंसर 20 ही आता। कितना आता? 20 ही आता। तो हमने क्या कहा आप लोगों को कि जितना विषम संख्या कहेगा उतना ही आंसर होगा। अब मान लीजिए हम कह देते लगातार 31 विषम संख्याओं का औसत, ये प्रश्न पूछ देता, तब आप क्या करेंगे? कितना विषम संख्या है? 31, तो आंसर होगा 31। जोड़ने, घटाने, गुना, भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल क्या करेंगे? जितना विषम संख्या कहेगा वही आप आंसर चुन देंगे। चलिए, विषम संख्या समझ गए। अब आ जाइए, यहां पर लिखा हुआ है सम संख्या। यहां पर क्या लिखा हुआ है? सम संख्या। यदि सम संख्या की बात हो जाए, किसकी बात हो जाए? सम संख्या की, तो जितना सम संख्या कहेगा उससे एक ज्यादा कर देना है। यहां 40 सम संख्या है तो एक बढ़ा दीजिए, इसका औसत होगा 41। कितना छोटा काम है। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 41 होगा। 41 क्या करना है? जितना लगातार सम संख्या कहेगा उसमें एक को बढ़ा देना है। यदि हम यहां पर आपसे कह देते लगातार 20 सम संख्याओं का औसत, लगातार, जब हम लगातार का कहेंगे तो क्या होगा? एक बढ़ा देंगे। 20 में एक बढ़ा देंगे तो कितना होगा? 21 हो जाएगा। इससे आसान कुछ है दुनिया में? नहीं है। अब यदि हम यहां पर कह दें आप लोगों से लगातार 101 सम संख्या का औसत, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कमेंट में आप लोग हमें बताएंगे। 101 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? ये कमेंट में आप हमको बताएंगे। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का समझते हैं। यहां पर प्रश्न है 6 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? यदि इस तरह का प्रश्न दे तो पुराना औसत लिखना है। पुराना औसत
पुराना औसत। पुराना औसत कितना है? 12 है। अब यहां पर जो ऑर्डर किया गया है उसको यहां पर वही काम करना है। यदि कहता प्रत्येक संख्या में 2 घटा दिया जाए तो यहां पर 2 को घटा दीजिए, 10 नया औसत हो गया, नया औसत 10 हो गया। तो यहां पर ध्यान क्या रखना है कि पुराना औसत में जोड़ने के लिए भी कह देगा, जोड़ने भी कह देगा, गुना करने भी कह देगा, भाग करने भी कह देगा, घटाने भी कह देगा। जो काम कहेगा वो पुराना औसत में करेंगे तो वह चीज हमारा नया औसत बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर हुआ? यहां पर प्रश्न देखिए, इन सभी संख्याओं का औसत 13 दिया हुआ है। ये पुराना औसत हुआ, ये हमारा पुराना औसत हुआ, पुराना औसत 13 हुआ। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है? 4 जोड़ दिया जाए। तो यहां पर 4 जोड़ने के लिए कह दिया, 4 जोड़ देंगे तो ये हमारा नया औसत होगा। यदि आप पुराने विधि से बनाएंगे तो पूरा लंबा होगा, सभी में 4 जोड़ेंगे, उसके बाद फिर अनुपात निकालेंगे। लेकिन उतना आपको नहीं करना है। क्या करना है? पुराना औसत में जो काम कहेगा वही काम कर देना, आंसर आ गया। पुराना औसत में 4 जोड़ने के लिए कह रहा था, 4 हमने जोड़ दिया, नया औसत बन गया। देखिए, यदि आप एसएससी कांस्टेबल जीडी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसएफ वगैरह जो भी है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और जो रिटन एग्जाम है, लिखित एग्जाम है, उसकी तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो हम आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको उसकी चिंता छोड़ दीजिए, चिंता नहीं करनी है। आप हमारा ऐप को डाउनलोड करिए। ये पीला कलर का ऐप है, एसबी एग्जाम, एसबी एग्जाम। आपको पीला कलर का ऐप दिखाई पड़ेगा, इसको डाउनलोड करिए और वहां पर डिफेंस से रिलेटेड हमारा कोर्स है, कोर्स को परचेज करिए। पूरी तैयारी हो जाएगी। रिटन एग्जाम का फुल सिलेबस, पूरी सिलेबस आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। यदि यहां से कोई दिक्कत होता है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करेंगे। कैसे आप अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसके बारे में सारी डिटेल हम आपको गाइड करेंगे। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा ऐप है। तो ऐप के थ्रू यहां से भी फी भेज सकते हैं। बहुत कम फी हमारा है, बहुत ही कम फी में बेहतरीन तैयारी किया जाएगा, करवाया जाएगा, इसकी गारंटी है। देखिए, आप लोग देश की सुरक्षा के लिए जा रहे हैं, हम भी आपके लिए इसमें मदद करें। इसीलिए जो कॉस्ट, केवल खर्चा जो इस ऐप को डेवलप करने में, साथ में जो आपका क्लास करवाने में जो खर्चा लग रहा है, वो केवल हम ले रहे हैं। हम अपनी प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं और कम फी में हम आपकी तैयारी करवा रहे हैं, कम फी में तैयारी करवा रहे हैं। तो यहां पर प्रश्न है, 7 संख्याओं का औसत 7 है। ये पुराना औसत हुआ 7, पुराना औसत हुआ 7। प्रत्येक में 7 से गुना करना है। क्या करना है? 7 से गुना करना है। तो 7 से गुना कर दीजिए, 49। यही आपका नया औसत बन गया। यहां जो कहेगा, गुना, भागा, जोड़, घटाव, वही काम आपको कर देना है, दूसरा कुछ भी नहीं करना है। ये अलग टाइप का प्रश्न आ गया, गुणज वाला। गुणज वाला, तो गुणज वाला प्रश्न में क्या करना है? जितना का गुणज कहेगा वो लिखिए। 3 का गुणज है तो 3 लिखेंगे और गुणजों की संख्या में 1 बढ़ा देंगे। 9 है तो 1 बढ़ जाएगा, 10 होगा। और हमेशा 2 से भाग करिए। हमेशा कितना से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 5 दिया 15।
15 आंसर होगा। 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा? 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 का गुणज है 5, 1 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, और हमेशा 2 से भाग करेंगे, हमेशा 2 से भाग करेंगे, भाग कर दिया, 7 तिया 21 हो गया। ये कटा ना? तो ये आप लोग देख रहे हैं कि कितना आसान है, कितना आसान है। गुणज कहे या अपवर्त कहे, दोनों एक ही चीज है। गुणज और अपवर्त दोनों एक ही चीज है। तो 3 के प्रथम 10 अपवर्त का औसत क्या होगा? 3 10 है तो 1 11 होगा, और हमेशा 2 से भागा देंगे। 10 है तो 1 बढ़ाते हैं ना, तो 11 तिया 33 को 2 से भाग कर दीजिए, तो ये हो गया 16.5। देखिए आप लोग, यदि वास्तव में आप तैयारी करना चाहते हैं और जब आप सोच लिए, आपका सपना है कि हमको इंडियन आर्मी बनना ही है, मतलब बीएसएफ जो एसएससी कांस्टेबल का है, एसएससी कांस्टेबल का है, यदि आपने सोच लिया ये बनना ही बनना है, एसएससी कांस्टेबल जीडी बनना ही बनना है, तो आप हमारे साथ जुड़िए। जो आपका लिखित एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसकी पूरी तैयारी करने का जिम्मा हमारे ऊपर है, वो भी सबसे कम फी, सबसे कम फी में बेहतरीन तैयारी, और सभी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से हमारा जो तैयारी करने का तरीका है वो आपको बेहतर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा कॉलिंग नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे सारा डिटेल हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ एसबी एग्जाम प्ले स्टोर में हमारा ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर डिफेंस से रिलेटेड कोर्स है, उस कोर्स को आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।